अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं आपका होस्ट उमर खुर्रम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम ये बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होती है, क्यों करनी पड़ती है, इनहेंस ड्यू डिलिजेंस किसे कहते हैं, कस्टमर हाई रिस्क प्रोफाइल है, लो रिस्क प्रोफाइल है, एफएटीएफ किसे कहते हैं, क्या उसका रोल है, मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को वैलिडेट करना, आपकी एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन, सीडीडी का पूरा प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल्स बनाना, कस्टमर के कंट्रोल्स। शुरू करते हैं आज का टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमने ये अक्सर बैंक्स में अपने अकाउंट खुलवाते हुए, म्यूचुअल फंड में या किसी भी फाइनेंशियल मालियाती इदारे के साथ जब भी हम कोई करस्पॉन्डेंस, ट्रांजेक्शनल एक्सचेंज या कोई अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस में आते हैं, तो वो हमसे हमारी ज़ाती मालूमात पूछता है। फॉर एग्जांपल, एक तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है जिसके तहत वो कहता है आप अपनी पर्टिकुलर्स को फिल करें। बाद औक़ात वो होता है कि जी सैलरी स्लिप दें, शनाख्ती कार्ड दें, वो एक्सपायर हो गया है दोबारा दें। ये पर्टिकुलर पैसे कहाँ से आए, ये रकम कहाँ से मिली आपको, उसका कोई हवाला बताएं। और इस तरह की बेशुमार बातें हैं, चीज़ें हैं जो अक्सर बैंक स्टेटमेंट मांगी जाती है चीज़ों को करने के लिए। आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये क्या है, क्यों चाहिए होता है और इसे क्यों करना ज़रूरी होता है, और इसमें हमारे अपने लिए एज ए कस्टमर क्या फ़ायदा है और नुकसान है, और इसी तरह उस इदारे की ये कितनी बड़ी ज़रूरत है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक का उन्वान है वो है एएमएल एंड सीएफटी रेगुलेशंस। एएमएल क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। और सीएफटी, काउंटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म एक्टिविटीज की जो रेगुलेशंस हैं, जो पाकिस्तान के मुल्क में लागू होती हैं या बनाई गई हैं या बनवाई गई हैं, वो क्या है, उसमें क्या होता है, कि आज हम इस चीज़ की अहमियत को समझेंगे और इसके अंदर क्या लिटरेचर मौजूद है काम का, उसको देखेंगे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन से। अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, डिस्गाइजिंग ऑफ मनी, यानी कि पैसों को छुपाना, कम दिखाना, अगर तो वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज से कमाए गए हैं या गैर इखलाकी या गैर कानूनी जरायों से कमाए गए पैसे को छुपाना या ना बताना, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। वो करप्शन भी हो सकते हैं, वो कोई असले बारूद का गैर कानूनी काम भी हो सकता है, कोई फ्रॉडलेंट काम भी हो सकता है, कोई टैक्स से या किसी चीज से आपने अपने पैसे छुपाए हुए हों, बचाए हुए हों, ना दिए हुए हों, तो ये वो पैसा भी हो सकता है। तो यानी कि अगर हम इस डेफिनेशन पे गौर करें तो यहाँ दो चीजें आई। एक तो आई के पैसों को छुपाना या ना दिखाना, और दूसरी चीज जो आई वो पैसों को गलत जरायों से कमाना। अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग किसे कहते हैं? यानी कि जो पैसे आपके कमाए गए हों वो किसी टेररिस्ट फाइनेंसिंग में या सहूलतकारी में इस्तेमाल हुए, खुदा खास्ता किसी बम ब्लास्ट में, कोई असले बारूद के खरीदो फरोख्त में, कोई ऐसी एक्टिविटी में जिससे मुल्क में, कौम में कोई दहशत गर्दी का मंसूबा सर अंजाम दिया जा रहा हो, ये वो। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के जमरे में पैसों का छुपाना होता है जो किसी गलत सोर्स से कमाए गए हों, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जमरा ये होता है कि वो पैसा किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाया जाए जिसके पीछे कोई टेररिस्ट और इस तरह की शिद्दत पसंद कार्रवाई हुई है। ये एक डेफिनेशन की म्यार है। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सीएफटी रेगुलेशंस क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रेगुलेशन 2018 इस वक्त हमारे मुल्क पाकिस्तान में सबसे लेटेस्ट रेगुलेशन है, जिसके तहत हम बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हैं, और जिसके पीछे इदारों का क्या किरदार बनता है या रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या आता है इस रेगुलेशन के बाद और हमारी इंफरादी नौयत के बाद, तो हम वो बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इदारों का क्या रोल बन जाता है इस रेगुलेशन के हिसाब से, ये पुरानी रेगुलेशन है लेकिन इसका लेटेस्ट वर्जन 2018 में अमेंडेड है। तो इसमें सबसे पहली जो बुनियादी चीज आती है इदारे के लिए, वो आती है इंटरनल कंट्रोल, कि आपके पास कोई ऐसा इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए जिससे आप इस तरह की एक्टिविटी को अपने इदारे के अंदर कस्टमर्स के ब्याह पे चेक कर सकें। दूसरी कंप्लाइंस ऑफ कंट्रोल है, यानी कि जो आपने कंट्रोल बना लिए चेक करने के, वो उस पे काम करना, उस पे काम करना भी जरूरी है। भाई तो है, बना लिया मैंने, रोड बना लिया, अब रोड की हिफाजत करना है, मैंने पौधा जमीन में उगा दिया लेकिन अब उसको पानी भी डालना है, ये एक उसकी जरूरत है ना, तो ये कंट्रोल बनाने के बाद उसका कंप्लाइंस करना। तीसरे दर्जे पे उसकी चीज जो इदारों के लिए आती है वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग वो अपने कस्टमर्स के लिए भी करना और अपने स्टाफ के लिए भी करना, कि उनको इन चीजों से आगाही देना। और इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग करने के लिए एक चौथा जो अमल होता है वो होता है फाइनेंस मॉनिटरिंग यूनिट।
एफएमयू भी आमतौर पे कहते हैं, जिसको आप इस रेफरेंस में देख भी सकते हैं कि किस तरह से एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है वो ट्रांजेक्शंस के इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है और उसकी बेसिस पे अपने ऑब्जर्वेशंस बना रहा होता है। जिसके बाद हमारे पास एक पांचवा जो कंट्रोल या मरहला आता है वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का आता है। क्या हमने कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस क्या होती है? कस्टमर के बारे में मालूमात रखना या जानना। आप जब भी किसी बैंक में अकाउंट खोलेंगे वो आपसे एक पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरवाएगा, उसके साथ आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली जाएगी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम लिया जाएगा, तो ये सब ड्यू डिलिजेंस का हिस्सा है। इसके बाद इंफरादी नौयत पे ये काम आता है इसी ड्यू डिलिजेंस में कि हमने अपना शनाख्ती कार्ड भी सही से देना है, उसको क्रॉस करके देना है। हमने सैलरी स्लिप अगर दी है या बैंक स्टेटमेंट दी है तो उस पर हम कहीं रिमार्क्स लिख के दें ओनली फॉर पर्टिकुलर यूज, जो भी जिस इदारे को दे रहे हैं, या तो ओनली फॉर बैंक ऑफ पाकिस्तान या ओनली फॉर अकाउंट ओपनिंग पर्पज, तो ये लिखना ये हमारी ड्यू डिलिजेंस है, ताकि उसका कोई फ्यूचर में मिसयूज ना हो। और इदारे का ये है कि उसने उसको सिक्योर रखना। अगर कंक्लूड करें तो इसके पीछे वही वाली बात आती है कि आपके मुल्क में अगर ये चीज, आपके इदारे में ये चीज अगर अप टू मार्क है, अच्छी है, तो उस इदारे को उस मुल्क की तरफ से और उस मुल्क को दूसरे मुल्कों की तरफ से कोई खतरात या कोई शुबहात नहीं होते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आया होगा। आप इसको अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल देर ना करें, इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके कमेंट्स का हमें मजीद इंतजार रहेगा और उसी हिसाब से हम अपने नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।